हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से आप लोग के लिए मैं पार्ट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियोस देने जा रहा हूं, जो स्पेशली तो सभी एग्ज़ामों के लिए है, लेकिन जो भी दिसंबर में एग्ज़ाम जैसे एचसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। इसमें चीज़ें आपको क्या अलग मिलेंगी, इसमें क्या करूँगा मैं कि जैसे आप ये बताइए कि जैसे दिसंबर 2020 से लेके अगर दिसंबर 2020-21 तक की हम लोग बात करें तो 365 दिन जनरली होते हैं। तो 365 दिन में मान के चलिए तीन रोज़ डेली के जो 31 दिसंबर 2020 से लेकर के चीज़ें आज तक की हैं, मैं रोज़ के हर दिन के दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठा के आपको टॉपिक वाइज दूंगा, सेलेक्ट करके क्वेश्चन जहाँ से भी मुझे मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको लगभग 800 या 850 900 क्वेश्चंस एक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन 900 क्वेश्चंस में आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स की टॉपिक से। और मैं ये चीज़ें सिर्फ आपको एक हफ्ते के अंदर देने की कोशिश करूँगा। और रोज़ आपको, आज तो मैंने स्टार्ट किया तो इसलिए सिर्फ 20 क्वेश्चन ही रखे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो कम से कम 100 क्वेश्चंस करवाऊँगा कंटिन्यू आपको। और ये रोज़ की चीज़ें हैं, पार्ट वाइज मैं आपको दूंगा। ये पहला पार्ट मान के चलिए आप इसको, और फिर जैसे आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे मैं चीज़ों को बढ़ाता चलूँगा। और ये खुद ही आप जब इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हाँ, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं इन क्वेश्चंस का। और बहुत ही मतलब ये कह लीजिए बर्न टॉपिक हैं ये जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और चीज़ों को समझिए आप लोग, और तरीके से मैंने समझाया है। तरीके से मतलब कि चीज़ों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की है। अगर आप भी उस थॉट को क्रिएट करते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको देखिए और प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा अगर चीज़ों में कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जैसे आपको पता है सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ, ज़रूर से ज़रूर, अच्छा हो या ख़राब जो भी हो। तो ठीक है, आप लोग इसको देखिए और इसका बेनिफिट उठाइए और मुझे बताइए कि हाँ, चीज़ें नेक्स्ट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। ओके, थैंक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है पहला। हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ में शुरू किया गया है ना? तो इसका क्या हो जाएगा, हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव DNA शाला कहाँ पे शुरू किया गया है? देखिए, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नागपुर। तरीका क्या हो सकता है, देखिए वन्यजीव, अब आप समझ रहे हैं कि इन सब ऑप्शन में आपको वन्यजीव, देखो भोपाल नहीं समझ में आ रहा, जयपुर नहीं समझ में आ रहा, कोलकाता नहीं समझ में आ रहा, लेकिन नाग क्या है, एक वन्यजीव है मान के चलो। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकेंगे कि नागपुर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? फिर से देखिए आप एक बार समझिए इसको करके। जैसे पूछे हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव प्रयोगशाला, पहली वन्यजीव प्रयोगशाला क्या हो गई, ये हो गई नागपुर। ठीक है, अब ऑप्शन 2 पे आ जाइए। हाल ही में किस राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई थी, है ना, की गई है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारत, हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा किया, मतलब भैंस के बछड़े को टेस्ट ट्यूब के द्वारा पैदा किया गया? तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा दिया? अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा किसको मिलेगी, जो बीमार होगा, क्या होगा, इल होगा, है ना? तो इटली नहीं हो सकता, समझिए आप पहले, फ्रांस नहीं हो सकता, स्वीडन नहीं हो सकता, इसका सही ऑप्शन होगा इसराइल। इसराइल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा किसको मिलेगी, जो जरा भी इल होगा, जो राज्य जरा होगा, जरा इल, है ना, जरा इल होगा, उसको ये राष्ट्रीय सुरक्षा मिल जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसराइल। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति, कोंकण शक्ति पश्चिमी तट पर किया? तो कोंकण शक्ति जब आ जाए 2021, तो इसका सही आंसर यूके, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूके। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2000, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जरूर से आ सकता है HCR में। कोंकण शक्ति 2000 इस बात के पश्चिमी तट पर किया गया, तो यूके। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या हो गया, हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथ में ले लिया? तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, अब सेना प्रधानमंत्री को पलट दे, ऐसे कब हो सकता है, जब वहाँ का प्रधानमंत्री क्या हो, डॉन हो,
सूडान का ये कार्यक्रम है, खेल है जो भी उल्टा पुल्टा हुआ हाल ही में, तो वहाँ की सेना ने क्या किया, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो डान था, तक अपलोड कर दिया और शासन अपने हाथ में लिया। तो ये यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सूडान। ऐसे याद करेंगे ना चीज़ों को कनेक्ट करके, तो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य रखा। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा चीन। तो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वो से देश दुनिया से मतलब नहीं है, वो उल्टे पुल्टे काम करने में बिजी है। चीन में इतनी पॉपुलेशन है कि वहाँ हो नहीं सकता। नेपाल कम ही विकसित राज्य है, मान के चलिए देश है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बचता है डी, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब ही एक ऐसा है जो ऐसी अच्छी चीज़ों को करने में माहिर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नेता को जो कैद जेल में हो उसको मतलब प्राइज़ देना वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग। तो क्या है इसका, देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। अब देखिए, चीज़ों पे रस आ गया, रस मतलब आनंद मिल गया अगर विपक्षी नेता को कोई नेता दे देता है पुरस्कार, या राजनीतिक कैदी जो होता है उसको दे देता है, तो यहाँ पे ये रस आ जाता है चीज़ों पे, ठीक है। मैं चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें आप कनेक्ट कर पाएँ, जबकि रियलिटी चीज़ों से नहीं हो सकती है। तो आप बस कि एग्जाम हॉल में आपको चीज़ें क्लिक करें, बस इस बेस से मैं आपको ये तरीके से बता रहा हूँ। 24 अक्टूबर 2001 को किस विषय के साथ पोलियो दिवस मनाया गया, ठीक है। किस विषय के साथ पोलियो दिवस मनाया गया। अब देखिए, आप जानते होंगे कि पोलियो दिवस बहुत दिन से मनाया जा रहा है, काफ़ी दिन से पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, अभी भी चीज़ें चल रही हैं, मतलब डेट पीरियड की हम लोग कब तक वो करेंगे। तो इसके लिए एक क्या होगा, देखिए, स्टोरी ऑफ प्रोसेस पास्ट एंड प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये कोई वो नहीं बता रहे हैं कि चीज़ें कहाँ से कहाँ तक होनी है। अब जब ये विषय तब आ सकता है जब हम लोग मतलब मान लीजिए ये पोलियो को ख़त्म कर देता है, तब ये आ सकता है कि स्टोरी क्या है पास्ट एंड प्रेजेंट की। नंबर 2, इंड पोलियो नाउ। अब ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, जब हाल ही में ख़त्म होने की बारी आएगी तब ये प्रोसेस हो सकता है, मतलब ये स्लोगन चल सकता है। अब विन अगेंस्ट पोलियो इन अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अब देखिए, विन अगेंस्ट पोलियो, विन अ ग्लोबल हेल्थ, मतलब अभी पोलियो के साथ और कैसी बीमारियां हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर पोलियो को जीत लेंगे तो ग्लोबल हेल्थ हमें मिल जाएगा। अब देखिए, लास्ट ऑप्शन बता डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। अब ये कह रहा है, अब इसको समझिए आप। तो अब इसका कहने का मतलब है कि एक प्रॉमिस करिए आप कि हाँ हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, इसको मैं इसलिए चारों ऑप्शन बता दिया कि आप एलिमिनेट कर सकें, चीज़ों को ढूंढ सकें कहाँ पे कौन सी चीज़ें फिट बैठ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की क्या रैंक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 106। याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या आता है ये भी बहुत सुपर क्वेश्चन है, याद करवा दूंगा तरीके से। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौका दौड़ का आयोजन किया। अब देखिए, अब आप सिंपल मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको, देखिए यहाँ पे अपतटीय की बात आ गई, कहाँ की, अपतटीय। तो अपतटीय से आपको कोची बंदरगाह समझ में आया होगा, है ना, कोची आ गया। अब देखिए कुछ, अब ये ना कि चेन्नई बंदरगाह भी होता है, मैं बता रहा हूँ चीज़, बस आप कनेक्ट कर लीजिए, या तो फिर आप याद कर लीजिए, दो में एक ऑप्शन है आपके पास, कोची हो गया। अब महोत्सव मनाने के लिए कोई भी होता है तो वो गोवा को ही सिलेक्ट करता है जनरली। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौका दौड़ का आयोजन किया था। यहाँ पर कोच्चि से गोवा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए, किसके लिए, डिजिटल मैपिंग के लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या है। अब देखिए, डिजिटल मैपिंग समझ लीजिए कि अब ये चीज़ों को नज़र रखी जा सकेंगी फ़ोन के थ्रू, है ना। तो इसका नाम है गरुदा ऐप, है ना। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली SCRO ARO के लिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 23 अक्टूबर को है वो हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, हिम तेंदुआ 23 अक्टूबर, इसको याद करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया। अभी सब क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप इसको बैंक ही नहीं ढूंढ पाते कि हाँ ये बैंक हमने कभी सुना भी है कि नहीं सुना। ये सब क्वेश्चंस बहुत मतलब जल्दी आ जाते हैं एग्जामों पे, बहुत सीरियसली रखा जाता है, क्योंकि हम लोग इसमें एलिमिनेट भी नहीं कर सकते कि यहाँ छोटा बैंक कौन सा है, बड़ा बैंक कौन सा है। तो इसको इन सब क्वेश्चन को देखना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक, है ना। उत्कर्ष लघु वित्त बैंक जो है, इससे भारतीय एक्सा लाइफ ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक से पार्टनरशिप में प्रवेश किया। आपको ओरली याद करना है इसको, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा आसानी से। चीज़ें आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे नहीं याद रहेगा, तब भी आप
80% सही करके आएंगे। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना? अब देखो राष्ट्रपति चुना, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बारबाडोस, है ना। यहाँ की जो महारानी थी इनको राष्ट्र प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया। पहले वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होता था, बारबाडोस में राष्ट्रपति नहीं होता था, सिर्फ वहाँ पे जो हाईएस्ट वो थी क्या थी, वो प्रधानमंत्री की थी, है ना। तो उसको क्या किया, हटा करके उसने राष्ट्रपति चुन लिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अभियान शुरू होने के 9 महीने में भारत ने किस चीज़ को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी कर ली? तो देखिए जो कोविड टीकाकरण शुरू हुआ था वो 21 जनवरी को शुरू हुआ था। ठीक है, 21 जनवरी से लेकर 21 अक्टूबर तक क्या कर दिया इन्होंने, पूरा डोज लगा दी, है ना। 17 को इसका वो हुआ था, ऑफिशियल वो हुआ था, और 21 से स्टार्ट किया गया था। तो ये पे 21 अक्टूबर को इसके 9 महीने पूरे हो गए, तो ये 100 करोड़ डोज पूरी हो गई थी 21 अक्टूबर को, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बैंकिंग खाद्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है वैश्विक खाद्य सुरक्षा GSF में भारत की रैंक क्या है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी जो रैंक हो जाएगी वो 71वीं रैंक हो जाएगी। तो बहुत ही रैंक्स के क्वेश्चन बहुत जरूरी है याद करने, एक ना एक आएगा एग्जाम में, मस्ट है ना। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ये उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 71वां। अब ये क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रूसी फिल्म महोत्सव, देखिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इम्तियाज़ अली जो है इनको रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत चुना गया। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकालीन की घोषणा की, है ना। मतलब हिंसक मादक द्रव्य अपराधों, क्वेश्चन आप पढ़ के एक दो बार क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद आप आंसर करेंगे और तो आसानी से चीज़ें आपको आती है। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकालीन की घोषणा की? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा इक्वाडोर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय, कुशीनगर से आपको यूपी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये याद हो जाएगा। ये थे 20 क्वेश्चन आज के। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस मतलब उसको, तो आप इसको देखिएगा और डे बाई डे मैं इंक्रीज करूँगा, और लगभग आपको वही बताया जो अभी कि 800 से क्वेश्चन करवाऊंगा, जो पीछे के एक साल के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए दिसंबर है, ये आज 2 दिसंबर है, तो 2 दिसंबर मतलब 365 दिन होते हैं एक साल में, तो 365 दूना मान लीजिए 70, 36, 72, 720, 800 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो हर दिन के 31 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2020 से लेकर के आज मतलब जो भी 15 दिसंबर को जैसे एग्जाम 2021 को 18 से जो भी है, तो मैं वहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, तो आप लोग वरी मत होइए और बस चीज़ों से कनेक्ट रहिए। ओके, थैंक्स फॉर